गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप मेरी इस ऑडियो को सुन रहे हो तो ये ऑडियो को मैंने गुरु पूर्णिमा के लिए विशेष रूप से बनाया है। इस पृथ्वी के संपूर्ण गुणों को हमारा नमन। गुरु क्या है? गुरु क्या है? आपको जीवन में बहुत से गुरु मिले होंगे। सामान्यतः हमें जो कोई कुछ सिखा दे हम उसे गुरु मानते हैं। हर व्यक्ति की गुरु की सीमाएं अलग अलग है। कुछ बोलना सीख लें उतने से राजी हैं, उसी को गुरु मान लेते हैं। फिर दुनिया थोड़ी बड़ी होती है। सभी जीव स्कूलों में जाते हैं। मनुष्य तो जाते ही जाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों के भी गुरु होते हैं। सामान्यतः मनुष्य सीखने सिखाने की परंपरा को ही बस गुरु मानती है। परंतु गुरु का काम सिर्फ सिखाना ही नहीं है। गुरु जो शब्द है, जब आप इसे गहराई से उच्चारण करेंगे, गुरु अर्थात गुरूर। जब आप किसी को गुरु मानते हैं तो अर्थात आपसे वो श्रेष्ठ है किन्हीं किन्हीं बातों में, तब आप उसे अपना गुरु मानते हैं। जैसे जैसे गुरु को आप अपने अंतःकरण में उतारते चले जाएंगे, वैसे वैसे गुरु आपकी गुरूर को, आपके स्वाभिमान को, आपकी सम्मान को बढ़ाता चला जाएगा। हम शिष्य पे भी बात करेंगे, पर अभी ये गुरु पूर्णिमा चल रही है और ये ऑडियो केवल गुरु पूर्णिमा के लिए मैं बना रहा हूँ। तो गुरु की महत्ता को हम कहेंगे। जीवन में आप कहीं भी जाएं, बहुत से भारत ही नहीं, पूरा विश्व में ऐसे ऐसे गुरु हैं, दिव्य आत्माएं हैं। उनका दर्शन, उनके साथ सत्संग, उनको सुनना, उनको देखना अपने आप में साक्षात परमेश्वर का दर्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में ऐसे दिव्य आत्माओं का दर्शन किए होंगे। यदि आपने नहीं किया है तो मेरी कामना है परमात्मा आपको ऐसे दिव्य पुरुषों का दर्शन जरूर कराए। जैसे जीवन में आपका परमात्मा ने आपको जन्म दिया तो एक परिवार चुना आपके लिए, ठीक वैसे ही
आपके जीवन साथी को चुना, आपके मित्रों को चुना, आपके शत्रुओं को चुना। सब ऐसे सडनली नहीं हुआ है। परमात्मा ने बहुत सोच समझ के आपकी कैपेसिटी, आपकी लेबिलिटी, आपकी हर चीज़ को परख के उसके अनुसार आपको हर चीज़ दिया है। देखिए, अपने अंग को देखिए, आपका हाथ है कितना लिमिटेड है, आपका पाँव है कितना लिमिटेड है, आपका चेहरा कितना लिमिटेड है, परफेक्ट है। इसे भगवान ने बनाया है, ये केवल आपका है। ठीक उसी प्रकार आपका गुरु होता है जो केवल और केवल बस आपके लिए बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ऐसे शब्दों के द्वारा गुरु होने की उद्घोषणा नहीं कर सकता। और जो पीठ है माइक लगा के शिष्यों का चुनाव करती है तिथि मुहूर्त के अनुसार कि ये फला दिन ऐसे हो जाओ, तुम सब हमारे गुरु के शिष्य बन जाओगे, वो कदापि सत्य नहीं है। गुरु शिष्य की संबंध है आत्मा का संबंध है, भोग का संबंध नहीं है, विषय का संबंध नहीं है, ये आत्मा का संबंध है। जब किसी चीज का आप उपयोग कर लेते हो तो उसकी महत्ता आपके लिए खत्म हो जाती है। जब तक आप उस चीज का उपयोग नहीं करते हो तब तक उसमें आपकी लालसा, लालच, वासना बनी रहती है। उपयोग करने के बाद उसकी लालच सब कुछ तिरोहित हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो गुरु एक ऐसी चीज है, आप चाह के भी उसको पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाओगे। कारण है गुरु एक आत्मा है। आप सरल हृदय से आओगे, उसमें से अनंत शीतल जल को पाओगे। वो शीतल जल से आप अपना बगीचा बना सकते हो, उसको घड़े में भर के अपने पीने का व्यवस्था कर सकते हो। आप उसके जल को, गुरु जल के समान निर्मल है, जो जैसा जाएगा सब समाहित होता चला जाएगा। आपके हाथ पांव गंदे हैं, जल में जाके धोते हो, आप तो स्वच्छ हो जाते हो, परंतु उसका जल नदी में, जहाँ जल तो दूषित हो जाता है। फिर भी जल थोड़े समय के बाद अब आपकी दी हुई गंदगी को अपने तली में बैठा देता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु आपके सारे कर्मों के, शुभ कर्मों के साथ साथ बुरे कर्मों को भी आपसे लेके अपने अंदर समाहित कर लेता है। शास्त्रों में वर्णन है, शिष्य का 90% हिस्सा सभी प्रकार के कर्मों का, शुभ हो या अशुभ हो, उसका भागीदारी उसका गुरु होता है। गुरुमुख होने से के बाद, अपने गुरु के चुनाव करने के बाद सारी जवाबदारी गुरु की हो जाती है। अगर शिष्य ने कुछ बुरा किया, शास्त्र के अंतर्गत पूर्णतः दोषी उसका गुरु माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आपका बच्चा गाली गलौज करने लगा गली में जाके,
तो उसकी गलती नहीं है। लोग कहेंगे उसके माता पिता ने उसको सही से पाला नहीं, इसलिए वो गाली गलौज कर रहा है, समाज में सही व्यवहार नहीं कर पा रहा है। तो लोग उसके माता पिता को गलती देंगे। तो गुरु बनने के उपरांत परमात्मा की सृष्टि में सारा शुभ कर्मों के साथ साथ अशुभ कर्मों का भी दोषी गुरु माना जाता है। वो चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे पाप हो, हर प्रकार का व्याधि पाप सभी गुरु को लगता है। गुरु की महत्ता क्या कहा जाए, वो आपके अंदर रहने वाला सोल आत्मा की तरह होता है। दिखता तो नहीं है, परंतु हर पल वो आपके हृदय में वास करता है। आप भूल भी जाओ, परंतु वो बॉडी के अंदर रहता है, जैसे आपकी आत्मा रहती है। दूर बैठा रहेगा, अनंत दूर पे बैठा रहेगा, परंतु वो आपके साथ में हमेशा रहेगा। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा है, जैसे मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले बताया कि परमात्मा ने आपका हर चीज़ परफेक्ट बनाया है। परिवार से लेके, शत्रु से लेके, समाज, गांव, देश, हर चीज़ बनाया है। सही टाइम पे आप सही जगह पे अपने आप पहुंच जाओगे। तो उसी प्रकार को गुरु, उसी प्रकार से परमात्मा ने, भगवान ने आपके लिए एक गुरु का भी चुनाव किया है। कोई बुला के आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता, कोई कह के आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। जब तक कि आपकी आत्मा से आवाज पुकार उठने न लगे, तब तक आपका ना तो गुरु का चुनाव हो सकता है, ना तो कोई गुरु आपको चुन सकता है। कभी आपने प्रेम किया होगा तो परफेक्ट जीव को देखने के साथ ही एक तरंग पूरे बॉडी में उड़ जाती है। यही वो आदमी है, यही वो परफेक्ट जीव है जिससे हमें प्रेम करना है। सजीव चीज़ों के साथ साथ निर्जीव चीज़ों पे भी ये आभा निकलती है। आप जीवंत हैं तो इस आभा को महसूस कर सकते हैं। आप जीवंत नहीं हैं तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। आप जानिए आपके शरीर में कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। आप अपने शरीर की तरंगों को जानेंगे तो महसूस कर पाएंगे बहुत सी चीज़ें आपके शरीर के साथ, आपके आसपास घटित होती है, जिसके आप साक्षी हो सकते थे परंतु आपने इग्नोर कर दिया। गुरु के आने के बाद ये चीज़ नहीं रहेगी। आपका एक एक पल, एक एक क्षण जागृत अवस्था में बीतेगा। आप अचेतन मन में रहते हैं, चैतन्य मन में आइए। चेतन मन से हम सारा कार्य करते हैं और चेतन मन सुषुप्ता अवस्था में पड़ा रहता है। तो जो गुरु आता है आपके चेतन मन को अवचेतन मन से जोड़ देता है। चेतन मन हमारा क्या है? हमारा कर्म है। हमें पैसे चाहिए, हमें स्त्री चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें बड़ा सा मकान बनाना है, बहुत सारा लालसा है। पर अवचेतन मन में क्या है? उससे जुड़ाव नहीं है। काम करते हैं, गड़बड़ हो जाता है। बोलना है कुछ और, निकलता है मुख से कुछ और।
करना चाहते हैं कुछ और, किसी के साथ होता है कुछ और। षड्यंत्र बनाते हैं बड़ा बड़ा, परंतु षड्यंत्र का फल क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है। गुरु अवचेतन मन को जागृत करता है। चेतन मन तो समाज दुनिया जागृत करने के लिए है ही। जैसे अवचेतन मन का एहसास नहीं है, परंतु गुरु उसको जाके जागृत कर देता है। आप अपने कर्मों के प्रति सजग हो जाएंगे। जो कार्य करेंगे, जो निर्णय करेंगे, उसे महसूस कर पाएंगे ये शुभ है कि नहीं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। हमारा कर्म जो है पूरी पृथ्वी के लिए शुभ है कि नहीं। जब आपकी आत्मा इतना सूक्ष्म अध्ययन करने लगेगी, आपका अंतर मन इतना सूक्ष्म अध्ययन करने लगेगा, तो दूषित एनर्जी तो रहने की कोई बात ही नहीं है। आपके सारे कर्म शुभ होते चले जाएंगे। जब आप अपने आसपास शुभता फैलाएंगे, आपका खुद शुभ होगा। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपका अब सुंदर सा घर होगा, आप बहुत सारे सामान भी लाते होगे। सामानों को कहीं खरोच न लग जाए, कहीं चोट न लग जाए, तो दुकानदार उसके ऊपर कवर आदि कर देते होंगे। तो सामान तो आपने लाया, कवर आदि को आपने ऐसे बस फाड़ दिया, फाड़ के घरों में बिखेर के कहीं छोड़ दिया। उसको सही से आपने सही स्थानों पर नहीं पहुंचाया, तो घर में पड़ा रहेगा किसी कोने में। आपको लगेगा कि वो बाद में काम भी आ सकता है, अच्छी प्लास्टिक है, अच्छा कार्टून है, अच्छी दफ्तियाँ हैं, तो धीरे धीरे संग्रह होता चला जाएगा। तो आपने तो फर्नीचर लगा लिए, आपने टीवी लगा लिया, आपने फ्रिज लगा लिया, परंतु उसका जो कवर था आपने स्टोर करते चले गए। धीरे धीरे हर चीज़ आप लाते गए और उसको आपने दूषित एनर्जी को बाहर नहीं त्यागा, कवर को बाहर नहीं त्यागा, मेन सामान को आपने यूज किया और ऐसे ऐसे सब चीज़ को आसपास बिखारते चले गए। तो एक दिन जो आपके लिए भविष्य में उपयोगी होने वाली सामग्री थी, वो कूड़ा होता चला जाएगा, क्योंकि यूज तो हुआ नहीं। तो अच्छे कर्म आपने ले यूज तो कर लिए, परंतु उसका कुछ पार्ट जो था बाहर त्याग देना था, आपने नहीं त्यागा, घर में संग्रह करते गए। तो एक दिन ऐसा आएगा, कुछ सालों में, एक दिन में नहीं आएगा तो कुछ सालों में आएगा, पूरे घर में कबाड़ बिखरी रहेगी। तो समय समय पे आपको त्योहारों पे, होली दिवाली पे लोग संग्रह किए हुए अपने ही द्वारा सामानों को बाहर त्याग देते हैं। ठीक उसी से प्रकार से साल में, महीने में अपने गुरु के पास जाके अपने कर्मों का जो दुष्कर्म है उसका त्याग करना चाहिए, गुरु के घर में निवास करना चाहिए। कम से कम 3 दिन, संभव हो तो 3 दिन गुरु के घर में निवास करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, याचक बनना चाहिए। गुरु जिस स्थिति में हो उसके स्थिति में ढल के उसके साथ 3 दिन का वास करना चाहिए। जब आप उसके लेवल में जाएंगे, उसके यहाँ सारी भोज्य पदार्थों का ग्रहण करेंगे, उसके आश्रम में, उसके कुटिया में
स्वरूप के अनुसार जहाँ भी रहता हो उसके स्थान में वास जब करेंगे 3 दिन, तो आपका जैसे आपने अपने सामानों का कवर को अपने घर से को गंदा कर लिया था, त्यौहार आने के बाद आपने उसको बाहर निकाल के डिस्ट्राई कर दिया, घर साफ सुथरा हो गया, ठीक उसी प्रकार आपके कर्मों का दूषित एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। गुरु के साथ रहने से, गुरु की सेवा से, गुरु के स्थान में निवास से खत्म हो जाएगी, तुरहित हो जाएगी और आप सुंदर से हो जाओगे, सुंदर पुष्पों के समान सुंदर हो जाओगे। गुरु महिमा और गुरु शिष्य के रिश्ता पे बोलने के लिए पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल बोला जाए तो भी कम है। आप सबको आपके आत्मिक गुरु मिल गए हों तो आप साधुवाद, ना मिले हों तो मेरी कामना है कि आपको जल्द से जल्द आपके आत्मा के गुरु मिले आपको। तो आज के लिए गुरु पूर्णिमा के पूर्ण अवसर पे ये मेरे विचार हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका जीवन ध्यानमय हो, ज्ञानमय हो, आनंदमय हो, संपूर्ण विलासमय हो और सबसे बड़ी बात, आपके आत्मिक परमात्मा के बनाए भये गुरु आपके जीवन में उतरे, उसकी एनर्जी से आप अपने जीवन को रूपांतरित करें। यही मेरी कामना है। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि आप मेरे इस ऑडियो को सुन